टॉपिक हमारा हो जाता है कि व्हाट इज द इंडस्ट्री, हम उद्योग किसे कहते हैं। ये प्रश्न हमारा बनता है कि उद्योग किसे कहा जाता है। तो देखिए, उद्योग की जब हम प्रॉपर डिफिनीशन की बात करते हैं तो उद्योग में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके माध्यम से कच्चे माल से पक्के माल को निर्मित कर बिक्री के योग्य बनाया जाता है। हम रॉ मटेरियल क्या करते हैं, लेते हैं, उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं और वैल्यू ऐड करने के परिणाम स्वरूप मैन्युफैक्चर कमोडिटी हमको रेडी मिलती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को जैसे हमारे पास हमने क्या किया, गेहूं लिया और उस गेहूं में हमने वैल्यू ऐड किया और हमने उसका साइज चेंज कर दिया, उसमें जो टाइम कॉन्सेप्ट है उसको ऐड कर दिया और इस प्रकार से हमने क्या किया कि मैन्युफैक्चर कमोडिटी बना दिया। तो यानी कच्चे माल से पक्के माल को जो हम निर्मित कर देते हैं और जो बिक्री के लिए तैयार हो जाता है, इसे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसे हम उद्योग से प्राप्त करते हैं। अर्थात ये आपके पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है और जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का मूल रूप परिवर्तित करके उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, उसके रूप, आकार, समय आदि में परिवर्तन के द्वारा उसका हम लोग आकृति बदल करके हम उसके उपयोग को बढ़ा देते हैं और इसे ही हम लोग औद्योगिक क्रिया कहते हैं। तो उद्योगों को निम्नतः 3 भागों में बांटा जाता है और पहला उद्योग होता है उत्पत्ति उद्योग। उत्पत्ति का मतलब होता है प्राथमिक उद्योग, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी उद्योग। इसके अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जो हमारे नेचर से डायरेक्टली हमको प्राप्त होता है। अब नेचर से डायरेक्टली हमको क्या क्या प्राप्त होता है, इस विषय पर हमको डिस्कस करना होगा। यानी इसमें मानव इंटरफियर, यानी मनुष्य की भूमिका, मनुष्य के जो आपके श्रम की भूमिका होती है वो बहुत कम होती है। इसमें प्रकृति का रोल सबसे ज़्यादा होता है। यानी इसके अंतर्गत भूमि की सतह पर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग आदि को इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है निष्कर्षण उद्योग, जिसे हम लोग क्या करते हैं, विनिर्मित उद्योग कहते हैं। और विनिर्मित उद्योग के अंतर्गत क्या होता है, विनिर्मित उद्योग के अंतर्गत आप देख सकते हो, इसके अंतर्गत पृथ्वी के, यानी निष्कर्षण उद्योग जो होता है, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को बाहर निकालना। यानी हम लोग, सॉरी ये विनिर्मित नहीं, ये निष्कर्षण ही होगा, हम आगे और उसको क्लासीफाई करेंगे, निर्माण उद्योग आगे है। तो ये निष्कर्षण उद्योग है, इसके अंतर्गत जैसे हम लोग खनिज पदार्थ निकालते हैं और जैसे जमीन के अंदर से निकालते हैं और उनको क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में लाते हैं। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को बाहर निकाला जाता है तथा मानवीय प्रयत्नों द्वारा परिवर्तित करके उसे हम लोग उपयोगी बना लेते हैं। जैसे हम गोल्ड निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, तेल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, आदि खनिजों की खदान से क्या करते हैं, निकालते हैं और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में मानव हित में प्रयोग करते हैं। तो उसे हम निष्कर्षण उद्योग के नाम से जानते हैं। तीसरा है क्या होता है, विनिर्माण उद्योग या निर्माण, यानी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थों को मानवीय श्रम, देखो 2 चीज यहां पर कंपोनेंट की बात की गई, मानवीय श्रम एवं मशीनों की सहयोग से। वैसे 5 कंपोनेंट की हम बात करते हैं, तो 5 कंपोनेंट में जो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, श्रम, आपके पास मशीन, ये जिसे हम लोग पूंजी कहते हैं, और साहस, ये 3 कंपोनेंट क्या करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ा देते हैं। तो जो हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं, इस कच्चे माल को श्रम तथा मशीन यानी पूंजी के सहयोग से मानव के योग्य बनाने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे खनिज लोहे से इस्पात बनाना, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग कहलाता है। गन्ने से चीनी बनाना, तो ये आपका चीनी उद्योग कहलाएगा। कपास से वस्त्र बनाना, तो ये हम उसको वस्त्र उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। और सीमेंट उद्योग,
लुगदी से कागज बनाना, ये कागज उद्योग है। लकड़ी से फर्नीचर बनाना, इसे हम फर्नीचर उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत मनुष्य का श्रम तथा पूंजी की हेल्प से हम इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को सम्मिलित करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ से छिपी वस्तुएं आती हैं, ठीक है। और वही विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत क्या होता है कि श्रम तथा पूंजी के सहयोग से प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं के क्या होता, आकार, समय आदि में परिवर्तन करके उसे मानव उपयोगी बनाया जाता है। तो उसे हम लोग निर्माण उद्योग के अंतर्गत लेते हैं। अगला है रचनात्मक उद्योग, ठीक है, क्रिएटिव इंडस्ट्री। रचनात्मक उद्योग से आशय स्थायी निर्माण से है। देखो हमने अब मकान का निर्माण कर दिया, पुल का निर्माण कर दिया, तो ये रचनात्मक उद्योग के नाम से जाना जाता है, जो वस्तुओं का रूप बदलकर उन्हें और अधिक उपयोगी बनाते हैं, जैसे भवन बनाना, जैसे सड़कें बनाना, जैसे नहरें बनाना, जैसे बांध बनाना। तो इन सारे उद्योगों को हम लोग रचनात्मक या क्रिएटिव इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन हमको मिलता है। अब आगे आते हैं कि व्हाट इज द इंडस्ट्री। सबसे बड़ी बात होती है कि हमने अभी 4-5 प्रकार के उद्योग देखे, ठीक है। सेवा उद्योग भी है। सेवा उद्योग के अंतर्गत क्या होता है कि इनविजुअल होता है, हर चीज दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी एक सेवा उद्योग का एक भाग है। तो इस प्रकार करके कई उद्योग हमारे पास होते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि उद्योग की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन। तो श्री F.J. राइट के अनुसार इन्होंने जो उद्योग की परिभाषा दी है, इनके अनुसार उद्योग ऐसे अनुक्रमों या प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिनके द्वारा अनिर्मित पदार्थों को विक्रय योग्य बनाया जाता है, ठीक है। जैसे जंगल में लकड़ी पड़ी है, कोई नहीं खरीद रहा, ठीक है, लेकिन हमने उसको शेप चेंज किया, शेप चेंज करने के बाद वो चेयर बन गई, अब तुरंत विक्रय योग्य हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 3 प्रकार के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। किसी पदार्थ को प्रकृति अवस्था से निकालना, ठीक है, जैसे प्रकृति में हमको जैसे मिलता है, जल है प्रकृति में मिला, ठीक है, उसका स्वरूप बदलकर वस्तुओं का निर्माण करना। हमने बोला जंगल से लकड़ी मिली और उस लकड़ी को हमने क्या किया, उसका शेप चेंज किया, और शेप चेंज करने के बाद फिर जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। तो ये 3 प्रकार के इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये उद्योग की डिफिनीशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा, सर्जेंट फ्लोरेंस के अनुसार, सामान्य अर्थ के अनुसार उद्योग से आशय निर्माण से है, यानी मैन्युफैक्चरिंग से है, यानी यूटिलिटी को इंक्रीज करने से है। अगर किसी चीज में यूटिलिटी हम इंक्रीज कर देते हैं तो हम उसे उद्योग के अंतर्गत ला देते हैं। और जैसे एग्रीकल्चर, जैसे खनिज, जैसे अधिकांश सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। नाउ द नेक्स्ट है जॉन रॉबिन्स के अनुसार, जब हम किसी भी उद्योग की बात करते हैं तो हमारा आशय उन फर्मों या व्यावसायिक संस्थाओं से होता है जो किसी विशेष प्रकार का उत्पादन करती हैं, जिनके कार्य उन विशेष उत्पादित चीज़ों और उनको बनाने में लगी सामग्रियों पर निर्भर करता है। मान लीजिए हमने क्या किया, गेहूं है और उस गेहूं से हम बिस्किट निर्मित करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, चीनी थोड़ी सी लगी और क्या होता उसके साथ साथ कुछ हमको उसको गर्म करने के लिए चीज़ें लगी। तो इस प्रकार उनके सहायता से हमने क्या किया, बिस्किट का निर्माण किया। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, उद्योग कहलाएगा। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर के अनुसार उद्योग की परिधि में वे समस्त उपक्रम सम्मिलित हैं जिनमें नियोजकों एवं नियोजित के सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की संतुष्टि के एक व्यवस्थित गतिविधियों के रूप में वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन का कार्य संपन्न किया जाता है, उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हमने 4 डिफिनीशन देखी। उद्योग क्या है, तो उद्योग वो प्लेस है जहां पर प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ा करके हम उसे मानव कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा कि मानव कल्याण उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे गन पाउडर है,
ठीक है, ये भी उद्योग से बनता है। ठीक है, तो हम अधिकतर क्या करते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, वो भी होगा कि उससे क्या हुआ कि नुकसान हो जाता, बट हम मानव कल्याण की विषय की ही बात ज़्यादा इसमें प्रमुखता से रखते हैं। अब उद्योग का वर्गीकरण की मैं बात करता हूँ। तो देखो, हमारे पास क्षेत्र क्षेत्र एक छोटा कॉन्सेप्ट था। पहले हम लोग बात करते थे कि हमारे पास 3 क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये इस समय एक प्रकार से उद्योग के रूप में हमारे पास रोल अदा करते हैं, जिसमें हम पहले को कहते हैं प्राथमिक उद्योग के नाम से जानते हैं, द्वितीय को द्वितीयक उद्योग के नाम से जानते हैं, और इसे विनिर्मित उद्योग भी कहते हैं। विनिर्मित उद्योग भी कहते हैं। और तृतीय को सेवा उद्योग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम टर्सरी, ठीक है, आपके पास टर्सरी क्षेत्र के नाम से भी इसे जानते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण वास्तव में विशेष प्रकार से 3 रूपों में हम लोग करते हैं। अब बात आती है कि प्राथमिक उद्योग को भी हम 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन करते हैं। प्राथमिक उद्योग को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है निष्कर्षण उद्योग, यानी जितने हमारे पास खनिज हैं, जैसे हमने क्या किया, सोना निकाला, चांदी निकाला, तो जितने निष्कर्षण यानी पृथ्वी के गर्भ से पाए जाते हैं उनको पहले क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रहते हैं। और जनिक यानी जिनका हम उत्पादन करते हैं उसको हम लोग द्वितीय कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ओएनजीसी के संबंध में सुना होगा कि एक कंपनी है जो जमीन से तेल एवं प्राकृतिक गैस निकालती है। इसी प्रकार हमारे किसान हैं जो फसल उगाते हैं। व्यावसायिक गृह हैं जो धरती से कच्चे माल, खनिज पदार्थों का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि इन दोनों को हमने इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन कर लिया है कि कुछ चीजें होती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत, जो हमें जमीन से नीचे से प्राप्त होती हैं, और कुछ होती हैं जिनका उत्पादन हम स्वयं करते हैं। तो इसको हम पुनः 2 क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये प्राथमिक उद्योग के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे मुर्गी पालन केंद्र है, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। सेबों के बागान हैं, पौधशालाएं हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो आपके पास प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कृषि है, बागान है, मछली का उत्पादन है, खनन है, यानी जिसमें प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो और मनुष्य की भूमिका बहुत कम हो। ठीक है, यानी प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा हो और मनुष्य की भूमिका सबसे कम हो, उस क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाता है कि मछली है तो मछली नेचर पे डिपेंड करती है कि नेचर के अंतर्गत कितना तालाब में मछलियां हुई। ठीक है, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, बट मछली पैदा करना हमारा काम नहीं, वो प्रकृति का काम है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत हम रखते हैं। अब हमारे पास आता है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से जो हमको कच्चा माल मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से मान लीजिए मुझे मिला गेहूं, तो इसका रूप, आकार, समय कुछ भी हो सकता है। रूप, आकार, समय बदल कर की भी। ठीक है, रूप बदल दिए, मैंने गेहूं से क्या कन्वर्ट कर दिया, बिस्किट। ठीक है, आकार, पहले देखो गेहूं का आकार कैसा था, अब बिस्किट का आकार कैसा। समय, पहले गेहूं 1 साल के अंतर्गत खराब हो जाता था, कीड़े लग जाते थे, लेकिन बिस्किट का पैकेट है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को श्रम तथा पूंजी के सहयोग से उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं, श्रम तथा पूंजी के सहयोग से वैल्यू ऐड करते हैं, तो इस प्रकार के वैल्यू ऐड को हम लोग विनिर्मित वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आम क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक उद्योग है, लेकिन आम से अचार हमने बना दिया। अब उसकी देखो टाइम बढ़ गया, वही आम अगर काट के रख दो तो आपको 1 या 2 दिन में सब खराब हो जाएगा, लेकिन उसी में हमने जब तेल मसाले लगा कर रख दिए तो उसकी टाइमिंग बढ़ गई, अर्थात आप पूरे साल उस आम को खा रहे हो। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर कमोडिटी के अंतर्गत आएगा और इसे हम लोग द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, यानी रूप, आकार, समय, इनके आधार पर, सर्विस, सेवा,
सेवा के आधार पर हम आपको को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द, ये क्या होता था, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यहाँ पर रूप आकार, देखो एक लकड़ी है जंगल में पड़ी है, मैंने बताया उसमें यूटिलिटी नहीं, लेकिन उसी जंगल की पड़ी लकड़ी से आपको सोफा बन जाते हैं। कितना, वही जंगल की लकड़ी जिसको 10 रुपए या 20 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, ठीक है, लेकिन सोफा बनने के कारण उसका मूल्य 20,000, 25,000, इवन 30,000 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार वैल्यू एडेड सेक्टर यानी आपका द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत प्राथमिक उद्योग में ही श्रम तथा पूंजी को लगा करके हम उसकी वैल्यू को इंप्रूव कर देते हैं, वो द्वितीयक उद्योग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जाना जाता है। तो इसे हम लोग द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत काउंट करते हैं। चलिए, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल या निर्मित माल को परिवर्तित करके विक्रय योग्य बनाना द्वितीयक उद्योग का कार्य है। जैसे सूत से वस्त्र, गन्ना से शक्कर बनाना प्राथमिक औद्योगिक उत्पादों को सामान्यतः द्वितीय उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया था। यानी द्वितीयक उद्योग कच्चा माल कहां से पाता है? प्राथमिक उद्योग से। ठीक, अगर प्राथमिक उद्योग नहीं होगा, वह एक बार कहा नहीं जाता था कि गांव के लोग अगर एग्रीकल्चर छोड़ करके इंडस्ट्री में ही काम करने लगेंगे तो आखिर फिर गांव में कच्चा माल कौन बनाएगा? ठीक है, टोडायरो मॉडल आपने आगे चल के पढ़ोगे तो उसमें यह था कि जब गांव से पलायन बढ़कर के शहरों की तरफ जाता है तो गांव में एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए मजदूर नहीं मिलते, परिणाम स्वरूप गांव की मजदूरी बढ़ जाती है। फिर शहर के लोगों को लगता है अरे गांव में तो अच्छी मजदूरी मिल रही है, तो क्यों हम शहर में रहें, हम पुनः गांव में चलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो हमारा प्रोविजन होता है, जो माइग्रेशन होता है, वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, आज शहरों से गांव की तरफ, गांव से शहरों की तरफ, ये वेज बैलेंस करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको काम करना बेस्ट रहेगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करना बेस्ट रहेगा। क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी द्वितीयक उद्योग के लिए जो कच्चे माल का प्रदाता है वो प्राथमिक क्षेत्र है। तो अगर आपके अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र को आप इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, सेकेंडरी उद्योग को अगर इंप्रूव करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए प्राथमिक क्षेत्र पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अगर प्राथमिक क्षेत्र तेजी से होगा, जैसे सॉल है, आप क्वालिटी का सॉल लाना चाहते हो तो आपको अच्छी ऊन लानी पड़ेगी। अब अच्छी ऊन कैसे होगी? भेड़ पालन से। भेड़ पालन में कई वैरायटी की भेड़ होती है, कई वैरायटी की भेड़ होती है। अब आप सॉल को और क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, एक सॉल आता है मार्केट में जिसको अंगोरा कहते हैं, नाम सुनना, कभी नेट पे सर्च करना, अंगोरा। अंगोरा सॉल होता है जो बहुत महंगा होता है। ये खरगोश के बाल से बनाया जाता है। ठीक है, खरगोश के बाल से बनाया जाता है। इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि हाथ में टिकता नहीं, हाथ में लो तुरंत गिरने लगता है, यानी सिल्क की तरह होता है। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। ठीक है, यानी इससे निर्मित सॉल क्या होता है, 10-10 हजार का, 15-15 हजार का सॉल होता है। ठीक है, बड़े लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि गरम बहुत अच्छा होता है प्लस सॉफ्ट बहुत ज्यादा होता है। अब अंगोरा, तो यानी अगर आप विनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत सॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको अच्छी भेड़ें रखनी होंगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। साथ ही साथ खरगोश के बाल, यानी उन खरगोश को जो अंगोरा उलन को प्रोवाइड करते हैं, उन पर भी आपको फोकस करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार अन्य प्रजातियां होती हैं जिनके बालों से हम लोग सॉल को बनाते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, जो विनिर्मित क्षेत्र होता है, वो पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है और प्राथमिक क्षेत्र ही द्वितीयक क्षेत्र का निर्धारक है। अगर किसी देश के आर्थिक विकास को आप बैलेंस डेवलपमेंट करना चाहते हो तो द्वितीयक उद्योग के विकास के साथ ही साथ प्राथमिक उद्योग पर भी आपको ध्यान देना होगा। यह नहीं कि आप इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगाते जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप प्रमोट मत करिए। निश्चित रूप से कच्चे माल का अभाव के कारण क्या करना पड़ेगा, आपको विदेश से आयात करना पड़ेगा कच्चा माल, और परिणाम स्वरूप आपको मुद्रा दूसरे देश के लोगों को देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो? तो इसलिए किसी राष्ट्र के विकास के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहलू यह होता है कि आपको प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र दोनों का समान विकास करना होगा। जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल लेबर को समस्या होती है, उसी तरह से एग्रीकल्चर लेबर को भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस पर भी आपको बात करनी होगी। अगर इन पहलू को आप जानोगे, समझोगे,
तभी प्राथमिक उद्योग के साथ ही साथ द्वितीयक उद्योग की विकास की आप स्ट्रेटजी को अपनाओगे और अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास संभव हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसी में। उदाहरण के लिए देखो, आपके पास क्या होता है, लकड़ी का फर्नीचर बनाने व बॉक्साइट के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। भवन बनाने के लिए मिट्टी के ईंट का प्रयोग किया जाता है, जब मिट्टी ही नहीं रहेगी। बांध बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होगा। पुल बनाने के लिए लकड़ी, लोहा और अदर चीजों को होगा। सड़क बनाने के इसी प्रकार है, तो ये सब निर्माण उद्योग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है द्वितीयक उद्योग विनिर्माण अथवा निर्माण की क्रियाएं करते हैं, इन्हें निम्न वर्गों में बांटता है। तो पहला विश्लेषणात्मक उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग में एक ही उत्पाद के विभिन्न तत्वों को अलग करके उनका विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे आपका तेल आता है, ठीक है, नेचुरल आपके पास क्या होता है, ये जो पेट्रोलियम तेल आता है, इसमें पहले पेट्रोल निकालते हैं, फिर डीजल निकालते हैं, फिर मिट्टी का तेल निकालते हैं, फिर मशीनों की चिकनाई लाने वाला तेल यानी जिसको काला तेल कहते हैं, और तेल शोधन कारखानों में कच्चे तेल की सहायता से उत्पादन किया जाता है। तो हमारा कच्चा तेल जो अरब से आता है वो एक आता है, उसमें पेट्रोल, और पेट्रोल में सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो पेट्रोल होता है वो हवाई जहाज में रखकर डाला जाता है। तो इस प्रकार एक ही कच्चे माल से यानी कच्चे तेल से आप कई प्रकार के तेल क्या करते हो, डेवलप कर लेते हो। इसे हम विश्लेषणात्मक उद्योग कहते हैं, विश्लेषण कर दिए। दूसरा है कृत्रिम तंतु उद्योग। कृत्रिम तंतु में विभिन्न तत्वों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट तथा वनस्पति तेल को मिलाकर के साबुन का उत्पादन किया जाता। इसी प्रकार चूना, कोयले तथा अन्य रसायनों के संयोग से सीमेंट का उद्योग किया जाता है। तो इसमें दो प्राकृतिक चीजों को मिला करके तीसरी चीज बनाई जाती है, और इसे हम लोग कृत्रिम तंतु उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला है प्रक्रियण उद्योग। प्रक्रियण उद्योग वो उद्योग होता है जिसमें अंतिम उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कच्चे माल को विभिन्न क्रमिक चरणों के प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए पहले कपास लो, फिर उस कपास से तागा बनाओ, तागे को बुनाई करो तो कपड़ा बनता है। इसी प्रकार चीनी में पहले गन्ना लो, गन्ने को से रस निकालो, रस निकालने के बाद सीरा बनाओ, सीरे से आपका चीनी बनता। इसी प्रकार कागज उद्योग है, तो इनको प्रक्रियण उद्योग कहते हैं, यानी कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये वस्तुएं हमको बन करके हमारे सामने आती हैं, इकट्ठा नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, प्रक्रियण उद्योग कहेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ सेकेंड, यानी उद्योग का क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं। तीसरा है संकलन उद्योग। ठीक है, संकलन उद्योग क्या होता है, जिनमें हम ऐसा इंडस्ट्री जिसमें विभिन्न विनिर्मित वस्तुओं को इकट्ठा करके एक नया उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे कार, तो टायर इंडस्ट्री से टायर ले लिए। ठीक है, क्या होता है, कोई इंजन बनाता है, इंजन ले लिए, सीट ले लिए, स्टीयरिंग ले लिए, इन सब को जोड़ दिए। उसी प्रकार स्कूटर है, साइकिल है, रेडियो है, टेलीविजन। आप जान रहे हो कि इसमें के हर एक कंपोनेंट कोई कंपनी नहीं बनाती, बल्कि कई अन्य कंपनियों से वो आयात करती है या खरीदती है और उसको संकलित कर देती है, एडिंग कर देती है, जोड़ देती है। तो वो क्या करती है, इसे हम संकलन उद्योग के नाम से जानते थे। यानी उद्योग, विनिर्मित उद्योग को हम चार पार्टों में डिवाइड करते हैं, और पहला पार्ट है आपका विश्लेषणात्मक उद्योग, दूसरा है कृत्रिम तंतु उद्योग, तीसरा है प्रक्रियण उद्योग, और चौथा है संकलन उद्योग। तो ये चारों प्रकार के उद्योग आपको समझ में आने चाहिए। चलिए, अब तीसरा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं सेवा उद्योग, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा उद्योग यानी सेवा उद्योग का डायरेक्ट इंपॉर्टेंस की अपेक्षा ये जो प्राथमिक उद्योग होते हैं और ये जो द्वितीयक उद्योग होते हैं, इनके बीच की अंतर क्रिया को तेज कर देते हैं। इनके बीच की अंतरक्रिया को तेज करने वाले उद्योग को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब कैसे, मान लो मैं प्रयागराज में नहीं हूं, ठीक है, प्रयागराज में नहीं हूं, तो प्रयागराज में ना होने के बाद भी आप यहां से मेरा लाभ उठा रहे हो, किसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, नेटवर्किंग के जरिए। ठीक है, तो हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन की दर, वैसे मैं हेल्प कर सकता था, आपको नोट्स लिखता, फिर आपको स्पीड पोस्ट करता, फिर इलाहाबाद में कोई रिसीव करता, फिर दूसरा बंदा फोटो कॉपी करता और आपको प्रोवाइड करता।
बट या दूसरा तरीका था रिकॉर्डिंग करता, फिर रिकॉर्डिंग को कोई पेन ड्राइव में ले जाता, फिर इलाहाबाद में चलाता, ऐसे हो सकता था। बट कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज ने 4G टेक्नोलॉजी ने आपको मेरी वॉइस एंड वीडियो सहित आपसे कनेक्ट कर दिया। तो सेवा उद्योग का डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि दो उद्योग, प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योगों के बीच जो आर्थिक गति होती है, इकोनॉमिक मोबिलिटीज होती है, जो इकोनॉमिक इंट्रैक्शन होता है, उसको बढ़ा देता है। जैसे उद्योग, द्वितीयक उद्योग का पहले क्या होता था, द्वितीयक उद्योग का व्यक्ति प्राथमिक उद्योग के किसान के पास लेटर लिखता था कि 20 क्विंटल गेहूं भेज दो। अब ये लेटर यहां पे पहुंचता था कितने दिन में? 1 हफ्ते में। फिर ये ट्रक बुक करता था, ट्रक से आता था, ट्रक कहीं पंचर हो गया रास्ते में। अब इधर इंडस्ट्री वाला परेशान कि मेरा ट्रक नहीं पहुंचा, उधर एग्रीकल्चर वाला परेशान कि कहां गया, क्योंकि वो ट्रक तो पंचर है और उस समय मोबाइल चलता नहीं था। फिर ये व्यक्ति दूसरे वो ट्रक वाले से जाकर के मैसेज कन्वे करता था कि जाके वहां बता देना कि ट्रक पंचर हो गया है। बट आज मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में द्वितीय क्षेत्र ने तुरंत कॉल किया इसको, इसने तुरंत क्या किया, अब ट्रक वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाकर के अपनी वो प्रॉब्लम को रखता है, तुरंत 10 ट्रक वाले तैयार है, भैया हम लेके जाएंगे, हमको इतना पैसा दे दीजिएगा। ऑनलाइन बुकिंग हो गई, ऑनलाइन पेमेंट हो गया और ऑनलाइन निकल भी गया। ठीक है, अब रास्ते में चोरी होने का डर था तो इंश्योरेंस कंपनी आ गई कि ठीक है हम इंश्योर्ड कर रहे हैं। तो सेवा क्षेत्र ने आर्थिक गतिविधियों में गति को तीव्र किया है। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का क्या रोल था? ठीक है, आज मोबाइल फोन हम ले आए हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका इंपॉर्टेंस यही है कि हमारी गतिविधियां तेज हो गई, हमारी आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई। अब मोबाइल फोन से आप बुक्स मंगा सकते हो, आप मोबाइल फोन से टिकट बुक कर सकते हो, आप मोबाइल फोन से डॉक्टर से संपर्क ले सकते हो, आप मोबाइल फोन से ही चीजों को सीख सकते हो। तो ये सेवा क्षेत्र है। और साथ ही साथ मोबाइल, पहले देखो मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, तो गांव के मेले लोग देखने जाते थे, याद हो मेला देखने का बहुत वो होता था, अट्रैक्शन होता था एक समय में, वहाँ का मेला लगा है, सब लोग पूरे गांव के लोग सज धज के मेला देखने जाते थे। बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंटरटेनमेंट इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता था? इंटरटेनमेंट इकोनॉमिक्स। क्योंकि याद रखना, मनोरंजन से आपकी उत्पादकता पहले से बढ़ जाएगी। तो जब आपकी मनोरंजन से उत्पादकता बढ़ जाएगी, लेकिन आज मोबाइल फोन और सेवा क्षेत्र ने मनोरंजन आपके मोबाइल में प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको ज्यादा मेले से अट्रैक्शन नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से सेवा क्षेत्र ने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं। तो सेवा क्षेत्र जैसे आपका क्या है, बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है आपको कोई चीज चाहिए तुरंत बैंकिंग का प्रयोग करते हो, और ऑनलाइन बैंकिंग ने और अधिक आपको प्रमोट कर दिया। बीमा, इंश्योरेंस, परिवहन आदि सेवाएं सेवा उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिल्म उद्योग जो लोगों को मनोरंजन करती है, फिल्मों का निर्माण करती है। पर्यटन उद्योग जो लोगों को यात्राओं के वाहन एवं ठहरने का लिए होटल, ताज, आपके पास लॉज और धर्मशालाओं की व्यवस्था करता है, उन्हें सहूलियत प्रदान करता है, इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखो, मैं साइज के आधार पर जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, आकार के आधार पर, ठीक है, जब मैं आकार के आधार पर का क्लासिफिकेशन करता हूं, तो क्योंकि आकार का मतलब होता है कि उसमें पूंजी कितनी लगी है, उसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या कितनी है और उसका उत्पादन, टोटल उत्पादन कितना है, इसके आधार पर जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो 3 प्रकार के इसमें भी उद्योग मुझे मिलते हैं। पहला आपका होता है कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग वो होता है जो घरों पर चलाया जाता है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, और इसमें एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है, परिवारों के मध्य। यानी हम लोगों ने क्या, अगरबत्ती बनानी है तो अगरबत्ती के लिए कोई स्पेशल स्थान नहीं होता था, बैठक है वहीं पर हमने मटेरियल डाला, घर के सारे लोग बैठ गए और बैठने के बाद अगरबत्ती बनाने लगते हैं। ठीक है, इसमें बिजली का प्रयोग ना के बराबर किया जाता और मशीनों का प्रयोग ना के बराबर होता है। तो यानी कुटीर उद्योग वो होते हैं, ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे शिल्प उद्योग भी कहते हैं। इसमें दस्तकार अपनी पैतृक दक्षता के अनुसार, आपने देखा होगा लोहार को, बढ़ई को,
ठीक है। आपने देखा होगा बढ़ई को, जो लकड़ी के सामान करता है, ये कुटीर उद्योग है, जो घर में काम करते हैं और अपनी जीविका को संपादित करते हैं, और इनकी जीविका का ये संपादन का तरीका इनको पैतृक रूप से मिलता है। ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के स्थानीय कच्चे माल कर, जैसे लोहार क्या करता है, लोहा खरीद के लाता, काम कर देता, वही मार्केट में जो मिलता है और वहीं बेच भी देता है। ठीक है, तो ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बीड़ी बनाने वाली औरतें होती हैं, मैंने देखा बीड़ी बनाने वाली औरतें क्या करती थी कि वो जंगल सुबह जाती हैं 4 बजे, बीड़ी के पत्ते को तोड़ करके लाती, कितने बजे तक, 2 बजे तक। बीड़ी के पत्ते तोड़ कर लाने के बाद उसको क्या करती हैं, तोड़ती हैं, और तोड़ने के बाद गड्डियां बनाती। तो उनके परिवार के सारे बच्चे बैठ जाते हैं उन पत्तियों को डबिंग करने में। डबिंग का मतलब प्रॉपर सेट करने में, जैसे ताश के पत्ते होते हैं वैसे लगाने में। उसके बाद उनको सुखाया जाता, सुखाने के बाद बीड़ी कंपनी आती है, उनको टेंडर देती। टेंडर का मतलब तो होता है कि आप 100 बीड़ी बनाओगे तो इतना देंगे, तो तंबाकू वो दे के जाते हैं और ये लोग बीड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुटीर उद्योग है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, उनको जहां पे उस खाते सोते हैं वहीं पर ये काम करते हैं। ठीक है, तैयार माल को या तो वो स्वयं बेचते हैं, या तो जो दे जाता है स्थानीय बाजार में, वो स्थानीय बाजार में बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, कपड़ा है, बर्तन है, औजार हैं, फर्नीचर हैं, जूते हैं, ठीक है, लघु मूर्तियां छोटी छोटी, आप मेले में जाओ देखो कैसे हाथ से बनी मूर्तियां होती हैं, तो ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग, जिसे हम लघु उद्योग कहते हैं। यह उद्योग कुटीर उद्योगों का विस्तृत संशोधित रूप है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, और इस उद्योग में अर्धकुशल श्रमिकों व शक्ति चालित यंत्रों, यानी इसके लिए पर्टिकुलर स्थान होता है। इसमें 10-5 व्यक्ति रेंट पे, उस पे सॉरी वेज पे काम करते हैं। वेज का मतलब होता है मजदूरी पर। इसमें बिजली का प्रयोग किया जाता है, इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने बोला क्या, देखो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं, बहुत कुशल नहीं होते हैं, अर्ध कुशल होते हैं श्रमिक। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस होता बट बहुत अच्छा नहीं बना पाते हैं। मशीनों का प्रयोग होता है, बिजली का प्रयोग होता है, जबकि कुटीर उद्योग में सब कुछ नहीं होता था। ठीक है, इसमें रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं क्योंकि अधिक तरह मिलते हैं। और तीसरा आपके पास होता है बड़े पैमाने के उद्योग। और बड़े पैमाने के उद्योग का मतलब होता है इनका बहुत बड़ा बाजार होता है, और विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, शक्ति साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन और अधिक पूंजी, यानी बहुत बड़ी 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 मशीनें, जैसे एचपी का कंप्यूटर बनाना हो गया। ठीक है, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से जाने जाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। इसमें इंजीनियर्स काम करते हैं, बीटेक एमटेक वाले इसमें एम्प्लॉय होते हैं, यानी कुशल, पूरी तरह से कुशल इसमें श्रमिक काम करते हैं, और इनकी पूंजी बहुत होती है। इनका इंटरनेट से सारा टेंडर होता है, सामान भेजने का, खरीदने का। इस प्रकार के ये उद्योगों को हम बड़े पैमाने के उद्योग के अंतर्गत क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, बड़े पैमाने के परंपरागत औद्योगिक प्रदेश 2 पार्ट में किया जाता है, और उच्च प्रौद्योगिकी वाले बड़े पैमाने के उद्योग, यानी जिनमें हाई क्लास की टेक्नोलॉजी लगी होती है। तो हाई क्लास की टेक्नोलॉजी, और एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे स्कूटर बनाने वाली कंपनियां आपकी हमने देखा होगा, लेकिन हाई क्वालिटी के मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, यानी बहुत इफिशिएंट मशीनों के साथ काम करने वाली इंडस्ट्रीज को हम इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये आज मैंने आपके साथ चर्चा किया, उद्योग क्या होते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, इस पर मैंने बात किया। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं।